जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में, जिसमें आज विज्ञान के बारे में बात करेंगे, साइंस यानी टीजीटी के बारे में बात करेंगे। विशेष रूप से बात करेंगे इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। अनुमानित के आधार पर बात नहीं करने वाला है, क्योंकि साइंस के बारे में एक कट ऑफ मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये विशेष रूप से OMR आने के बाद मैं बात करने वाला हूँ। विज्ञान टीजीटी 9 to 10 यानी कहने का मतलब जो 9th to 10th का मतलब होता है टीजीटी, जो ये स्टेट जो पास किए रहेंगे वही उसको भर सकते हैं, जिसमें फाइनल कट ऑफ और आंसर की क्या आधार पर कितना जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले 2 बार स्टेट हुआ है, और 2 बार स्टेट में जो भी अभ्यर्थी बचते गए हैं, धीरे धीरे बचते गए हैं, और वही अभ्यर्थी इसमें आते गए हैं। तो इसमें आपको पता है कि अदर स्टेट के ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसके चलते कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। इसमें आपको पता है कि अदर स्टेट वाले जितने टैलेंटेड थे, जो भी थे, वो पहले तो जॉब जिनको मिल चुका है वो दोबारा फॉर्म तो भरेंगे नहीं। जो पुराने लोग बचे रहेंगे वही तो लोग फॉर्म भरेंगे। इसमें जब बचे रहेंगे तो उसी आधार पर कट ऑफ बनेगा। इसमें आपको कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जैसे मानते हैं बीसी, बीसी में मान लेते हैं कि 4000 लोग पास थे, ये स्टेट दोनों मिला के। तो ये स्टेट में अगर मान लीजिए अगर 1500 लोगों का सिलेक्शन हो गया बीसी में, 1500 लोगों का, तो उसमें से कितना बचा? 2500 बचा। तो 2500 लोग ही ना उस कैटेगरी में भरेंगे। तो एबीसी में मान लेते हैं 3000, तो 3000 में 1500 लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो 1500 बचा। तो जिस जिस कैटेगरी में जितने लोग बचे उस हिसाब से इसमें भरते जाएंगे, और कैटेगरी वाइज इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कई बार में कट ऑफ तो हमेशा 100% ज़्यादा जाता है। उन्हीं के चलते होता है कि कैटेगरी में भी कट ऑफ में थोड़ा बढ़ावा हो जाता है। टीजीटी में टोटल वैकेंसी कितना है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल वैकेंसी लगभग 3000 के लगभग है, जिसमें मेल का है 1870। आपको इसलिए इसमें कम लग रहा है क्योंकि इसमें आपको महिलाओं को 35% इसमें सीटें हैं, जिसमें 1870 पुरुषों का हमेशा कभी ज़्यादा रहता है और महिलाओं में कम रहता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी रहते कम रहते हैं लोग। तो महिलाओं का कट ऑफ भी थोड़ा कम जा सकता है। पिछली बार TR2 में कट ऑफ महिलाओं और पुरुषों में तो कोई अंतर ही नहीं था, सबका बराबर ही गया था। लगभग हर सेक्शन में बात किया जाए, टोटल परीक्षा में जो फॉर्म भरे थे 21,000 लोग लगभग इस परीक्षा में फॉर्म को भरे थे। 21,000 में अब मान लेते हैं कि 2,000 लोग पेपर देने नहीं गए, तो इसमें 19,000 लोग पेपर देने गए, 19,000 पेपर देने गए, जिसमें 3,000 से अगर वो करेंगे तो 3 6 18, एक सीट पर लगभग 7 लोगों का अनुपात बनता है। और कैटेगरी वाइज जहाँ तक बात किया जाए तो कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ में एक सीट पर 3 या 4 का हो सकता है, उससे भी कम हो जाएगा। SC ST में तो होता है कि कैटेगरी से नंबर आपका कम रहता है, नंबर तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ मेरे बगल में एक टीचर हुए हैं 12th में, उनका साइंस से था और उसमें SC में थे, लेकिन उनका नंबर था 56, ठीक है, कैटेगरी से, और उनका 5 नंबर कम था, जिसके चलते उनका सिलेक्शन हो गया। तो कैटेगरी में आप रहे, कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ बिहार में बहुत होता है। और जैसे झारखंड में है तो 75% आरक्षण झारखंड के लोगों को मिलता है, 25% में ही अन्य राज्य वाले होते हैं जो भी होते हैं। लेकिन बिहार में 50% आरक्षण कर दिया है, जो 65% की मांग की जा रही थी उसको रद्द कर दिया गया है, और इसमें 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट बनेगा। हो सकता है कि इसमें सीटें में भी बढ़ावा हो। क्वेश्चन लेवल कई चीजों पर निर्भर कर, जैसे कट ऑफ कई चीजों पर निर्धारित करता है, जैसे इजी टू मॉडरेट, या क्वेश्चन लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट। अब इजी टू मॉडरेट उनके लिए है जिनको प्रश्न आता हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि यूपी वाले हैं तो उनके लिए, मध्य प्रदेश वाले हैं तो उनके लिए आसान है। जिनको आता है उनके लिए इजी टू मॉडरेट तो होगा ही। मेरे हिसाब से भी पेपर देखा जाए तो मीडियम था, मैं भी पेपर देखा हूँ, पेपर मीडियम था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था। और जिनको नहीं आता है उनको तो बहुत हार्ड लगता है, जिनको आता है तो सबको आसान लगेगा। टीचर लोग तो कहते हैं कि बहुत आसान है, टीचर लोग के लिए कभी भी आसान हो सकता है, वो कभी भी कट ऑफ बता सकते हैं हाई। किस कारण से कट ऑफ 85 से ज़्यादा नहीं जाएगा? ठीक है, बात करते हैं कि बहुत इजी प्रश्न आया था, मान लेते हैं इजी प्रश्न आया था, तो अगर 1 से 20 में मानते हैं कि 100 नंबर लोग करते होंगे, 100 नंबर अदर स्टेट वाले कर रहे हैं, या बिहार के लोग वाले जो रिजर्व में है वो लोग कर रहे हैं, तो क्या 100 नंबर पर कट ऑफ नहीं बनेगा? कट ऑफ बनेगा सब कैटेगरी मिला के, इसी के चलते कट ऑफ बनता है। किन अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? तो कैटेगरी वाइज सबको फायदा होने वाला है, जैसे EBC BC कैटेगरी में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट जो है अगस्त के लास्ट महीने में आएगा, और देरी का सबसे बड़ा कारण रहेगा आरक्षण के चलते रिजल्ट में देरी देखने को मिला है। ऐसे ही टीचर संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।